देखिए, ये सन 2021 कर्क लग्न के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। सामान्य का मतलब न तो बहुत अच्छा रहने वाला है ना खराब रहने वाला है, क्योंकि 2021 के शुरुआती महीने में कर्क लग्न के जो लोग हैं उन्हें कुछ परेशानियों का, अनवांटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और 2021 में आपको खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। अपने अनुशासन में आप खुद रहें, जैसे अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपना सोना जागना, ये सब आप डिसिप्लिन में रखें। ऐसा नहीं कोई आपको जगाए तो आप जागें, कोई आपको काम पर जाने के लिए कहे तब आप काम पर जाएं, कोई आपको पुराने काम की याद कराए तब आप काम करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को खुद से व्यवस्थित करें। फरवरी 2021 से आपको अपनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अब तक आपको किसी बात का अगर तनाव था, तो चिंता थी, तो वो परेशानी भी अब आपकी कम हो जाएगी। जो बात अभी तक आप राज बना करके रखे थे और जिससे आप डरते थे, उससे भी आपको निजात मिलेगी। अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 तक आपको अपनी सेहत को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। और हाँ, ये बात तो मैं कहना ही भूल रहा था कि देखिए, आपके लग्न से सप्तम भाव में शनि गोचर करेगा पूरे साल। ऐसे में आप यात्रा संभल कर करें। किसी लंबी यात्रा पर आपको जाने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा, और यात्रा पर अगर जाएं तो किसी तरह की नशीली वस्तु का उपयोग भूल करके भी ना करें। 2021 में कर्क लग्न वाले नौकरी पेशा लोगों को या तो नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा या कोई अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें पैकेज बढ़ेगा। लेकिन ये सब बातें अप्रैल के बाद ही सोच करके रखिए। 2021 में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो आपके बिगड़े काम बनाएगा, नया काम भी शुरू करवा सकता है और नई योजनाओं को भी आपके सफल कर सकता है। बस आपको करना यह है कि अपने घर में एक पारे का शिवलिंग रखिए सोमवार को ला करके, और पारे के शिवलिंग पर एक तिपाया स्टैंड बनवा करके उस पर तांबे का लोटे में एक हल्का सा छेद करके पानी हर समय गिरे, ऐसी व्यवस्था करिए। और नित्य शिवलिंग का जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करिए, घी का दिया जलाइए, और हो सके तो चाहे आपके घर में गुड़ही है, गुड़ही रोज भोग के रूप में शिवलिंग का, भगवान शिव का स्मरण करते हुए जरूर भोग लगाइए। इससे आपके घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीने का एक अलग आनंद आप महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, साल 2021 के शुरुआत में सिंह लग्न वालों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से बहुत सावधान रहना होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपके शत्रु स्थान में बृहस्पति और शनि का गोचर है। फरवरी 2021 में आपका तनाव कम होगा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपके हर रिश्ते में सूझबूझ और प्यार बढ़ेगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन मई से लेकर अक्टूबर 2021 तक सिंह लग्न के अविवाहित जातकों को अपने जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा और वैवाहिक जीवन विवाह के रूप में सकुशल चलता हुआ दिखाई देगा। 2020 में सिंह लग्न वाले अपनी सेहत को लेकर के यदि परेशान थे, सचमुच में थे, तो 2021 में उनको सेहत का साथ मिलेगा, क्योंकि 2021 को प्रतिनिधित्व करेगा बुध, और बुधादित्य योग जब बनता है तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में आनंद की बरसात होती है। तो आपके भी जीवन में 2021 में आनंद की बरसात होगी। 2021 में सिंह लग्न वाले समाज सेवा और धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वैसे तो इनका काम ही है लीडिंग करना, नेतृत्व करना। शायद ही कोई सिंह राशि का ऐसा कोई स्त्री पुरुष होगा जिसके अंदर ये गुण ना हो। नहीं तो अगर सिंह राशि का जातक होगा तो वो हजारों में अकेला होगा, महिला होगी तो हजारों में अकेली होगी।
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2021 में सिंह लग्न वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। अब तक अगर आप अपनी बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण तनाव में थे तो अब चिंता मत करिए। 2021 आपके लिए सुख और सौभाग्य लेकर के आ रहा है। अंतिम महीनों में आपकी मुश्किलें दूर होंगी। बस करना यह है कि सुबह सूर्योदय के समय चाहे जो स्थिति हो, सोकर उठिए, सूर्य को जल दीजिए और 24 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ हो सकता है तो जरूर करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और परीक्षा के समय अगर आप बीमार पड़ते हैं, परीक्षा के समय पढ़ा हुआ यदि भूल जाता है, पेपर आप सॉल्व करके नहीं आते हैं और घर आते हैं तो सब आप सही कर लेते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप सूर्य की उपासना में लग जाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र के 24 बार जप करिए और हर समय शुचिता और पवित्रता, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता पर ध्यान दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, कन्या लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि ये 2021 आपके लिए अत्यंत मंगलकारी रहने वाला है। पंचम का शनि, पंचम का शुरुआती बृहस्पति और नवम का राहु आपको कहीं अशुभ कुछ नहीं होने देगा। लेकिन चूंकि नवम में राहु है और यदि आपकी कन्या राशि है और आप किसी प्रकार के एडिक्शन का शिकार हैं, नशा के शिकार हैं, तो आपसे कहना चाहूंगा आप अपने को रोकिए, वरना आप परिवार से दूर हो जाएंगे। कारोबारियों का मुनाफा नए साल में बढ़ेगा। 2020 में कन्या लग्न वाले वो लोग जो अपनी सेहत के कारण परेशान थे, 2021 में बीमारियों से आराम आपको मिलेगा। 2020 की तुलना में 2021 आपके लिए सुपर डुपर है। 2020 में आपके सामने कोई बड़ी समस्या थी जिसका समाधान आप नहीं कर पा रहे थे, उसका भी समाधान आप 2021 में चुटकी बजाकर कर लेंगे। 2021 कन्या लग्न वालों को मां लक्ष्मी की कृपा दिलाएगा। 2021 में आपको स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। पहले आप छोटी छोटी बात पर घबरा जाते थे या गुस्सा हो जाते थे, आपकी ये आदत, ये सुधार आएगा। आप हर क्षेत्र में सूझबूझ का परिचय देंगे। 2021 में आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में भी आ सकते हैं। यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप राजनीति करते हैं तो आपको कोई नया पद या नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, और यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका व्यवसाय रंग लाएगा, मुनाफा बढ़ेगा, जीवन साथी का पूरा सहयोग रहेगा। विद्यार्थियों को सिर्फ एकाग्रता बढ़ेगी और एकाग्रता के साथ विद्यार्थियों के मन में पढ़ने का जुनून बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होंगे। 2021 में भाग्य आपके साथ है, उसका आप लाभ उठाएं। आपको चाहिए बुधवार के दिन 100 ग्राम कपूर 5 मंदिरों में आरती के लिए आग्रह पूर्वक दान करें। ये उपाय अगर आपने 5 बुधवार कर लिया तो समझिए आपने जंग जीत लिया। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।